नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। 11:30 बजे की बुलेटिन में आपको दिखाएंगे अब तक के तमाम बड़ी खबरें। और रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेला है। एक बड़ी खबर, सुशांत का एक नोट लिखा हुआ शेयर किया। बताया जा रहा है कि जांच भटकाने के लिए ये इमोशनल पोस्ट किया है रिया चक्रवर्ती ने। अपने वकील के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में इस इमोशनल पोस्ट को रिया चक्रवर्ती ने शेयर किया है और उसमें रिया ने अपना नोटबुक शेयर किया है, जिसमें रिया का दावा है कि सुशांत ने रिया के नोटबुक में लिखे थे ये शब्द। रिया ने यह भी दावा किया कि सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर उसके पास सिर्फ ये नोटबुक है जिस पर सुशांत ने उसके और उसके परिवार के बारे में लिखा है। रिया का दावा है कि सुशांत की हैंडराइटिंग है और जिसमें लिखा हुआ है, एंड दिस इज हिज हैंडराइटिंग, लिल्लू इज शौविक, बेबू इज मी, सर इज माई डैड, मैम इज माई मॉम एंड फज इज हिज डॉग। रिया ने ये नोटबुक शेयर किया और बोला है कि सुशांत का दिया हुआ उसके पास सिर्फ यही है, एक नोटबुक, और ये इमोशनल पोस्ट जांच को भटकाने के लिए। तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां ये सवाल छुपा है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो 12 पन्ने कहां हैं जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आकस्मिक मौत से कुछ दिन पहले लिखे थे। तो दूसरा, रिया चक्रवर्ती ने जो इमोशनल कार्ड खेला है और वो पन्ने साझा किए जिसमें सुशांत ने कुछ नोट्स लिखे थे और रिया के फेवर में ये नोट्स हैं। और इससे तुम्हारे साथ अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ लिखा है नोट्स में जो रिया चक्रवर्ती ने शेयर किया है? क्या इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है ये? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि प्रॉपर्टी, कोर्ट में इस बात को रखा गया था कि उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इस तरह की साजिश रची गई थी रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के जरिए। उसको नकारने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 पन्ने जारी किए जिसमें ना कोई तारीख है। उस पन्ने में ये नहीं पता चलता कि ये किस तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ने अगर लिखा था। अभी तो उस हैंडराइटिंग को भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिया का ये दावा है कि उनकी डायरी में सुशांत सिंह राजपूत ने इस बात को लिखा है तो कब लिखा है इसका भी कोई जवाब नहीं है। उनके वकील से हमने पूछा कि आखिर ये किस तारीख का है, उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया है अभी तक। लेकिन हम आपको बता दें कि जो सवाल उठ रहे थे उस सवालों के बीच में एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। 2 पन्ने डायरी के और एक वाटर बोतल अपने हाथ में लेकर के फोटो खींच करके उन्होंने शेयर किया है और कहा है कि यही प्रॉपर्टी है हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत की। तो आप समझ सकते हैं कि सवाल जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उठाया है, गंभीर सवाल उठाए हैं कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ कहां गायब हो गए, प्रॉपर्टी का सारा चक्कर था, प्रॉपर्टी की वजह से इस तरह से टॉर्चर किया गया। वो चीजें, उन चीजों को नकारने के लिए कार्ड खेला गया है, सिर्फ डायरी के 2 पन्ने और एक वाटर बोतल को दिखा करके। तो ये कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती का एक चाल है, क्योंकि ये जो पन्ने हैं ये अदालत में नहीं ठहर सकते क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन लोगों में इस बात को याद दिलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हम निर्दोष हैं, हम वाकई मासूम हैं, हमारे कोई गलती नहीं है और हमारे पास जो भी है प्रॉपर्टी यही 2 पेज और एक वाटर बॉटल है। तो कह सकते हैं कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है और देखते हैं कि ये कितनी कामयाब होती है। अभी एक ही नहीं, आगे भी मुझे लगता है कि जितने सवाल खड़े होंगे उस पर भी इसी तरह से कुछ इमोशनल, कुछ विक्टिम कार्ड खेलने की रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोशिश होगी। लगातार ईडी पूछ रही है प्रॉपर्टी के बारे में। आपको वहां बताने चाहिए थे कि आखिर वहां पे असलियत क्या है। वहां पे सूत्रों से पता चलता है कि आप उनकी जांच को सहयोग नहीं करती और बाद में 2 पन्ने जारी करके आप कहती हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है और इसको ये समझना चाहिए कि वो विक्टिम कार्ड खेला था एक वीडियो पोस्ट करके जिसमें सत्यमेव जयते कहते हुए नजर आई थी और अब एक बार फिर से इसी तरह का हथकंडा अपना रही है। और अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रिपब्लिक भारत के हाथ रिया के पिछले 1 साल के कॉल डिटेल्स लग गए हैं। इसमें कई हैरान करने वाली बातें सामने आई है और इसमें यह भी है कि सुशांत से भी ज्यादा उन्होंने अपने पिता, अपने भाई और अपनी मैनेजर श्रुति मोदी को कॉल किया। तो क्या इन फोन कॉल्स में सुशांत की हत्या का कोई लिंक छिपा हुआ है? क्या रिया के फोन कॉल्स में छिपा है सुशांत की मौत का रहस्य? क्या फोन कॉल से खुलासा होगा सुशांत की हत्या का? आर भारत में हमने आपको रिया के कॉल डिटेल्स दिखाए थे। अब हमारे पास पूरे 1 साल के कॉल डिटेल्स है
जिसमें ये सामने आया कि रिया ने सुशांत से ज्यादा सामल मरंडा और श्रुति मोदी से बात की है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए हड़पने और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स सामने आई हैं। ये कॉल डिटेल्स पिछले 1 साल की हैं। आर भारत के पास रिया के 1 साल के कॉल डिटेल की कॉपी मौजूद है, जिसमें वो सारी जानकारी सामने आई है कि रिया ने किस किस से और कब कब बात की। डिटेल्स के मुताबिक रिया ने अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को सबसे ज्यादा 1122 बार कॉल किया। अपने भाई शौविक चक्रवर्ती को 886 बार कॉल किया। 808 बार अपनी मैनेजर सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को कॉल किया। अपनी मां संध्या चक्रवर्ती को 537 और सैमुअल मिरांडा को 289 बार कॉल किया। वहीं सुशांत को सिर्फ 137 कॉल और 2 मैसेज। रिया की कॉल डिटेल्स में निर्देशक महेश भट्ट का भी नाम है, जिन्हें 16 कॉल किए गए। इस कॉल डिटेल्स के मुताबिक सुशांत उन टॉप 3 लोगों में भी नहीं थे जिन्हें रिया कॉल करती थी। रिया ने पिछले 1 साल के दौरान फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को 16 बार कॉल किया था। सुशांत की मौत के बाद रिया की महेश भट्ट संग कई तस्वीरें सामने आई थी, जिन्हें लेकर एक्ट्रेस और महेश भट्ट दोनों को ट्रोल किया गया था। 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। 14 जून को सुशांत की मौत हो जाती है। इस बीच सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि 8 से 14 जून के बीच रिया ने सुशांत का फोन ब्लॉक कर रखा था। ऐसा उसने क्यों किया था, इसकी जांच होनी है। चक्रवर्ती और जो उस घर में थे उस दिन रात को, जिस दिन बॉडी मिली उनकी, चाहे वो पठानी हो, चाहे वो जो मिरांडा हो या जो भी हो उस घर में थे, इनका सबका कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा, तभी तय तक बात पहुंचेगी। अदरवाइज ये बात जो है अभी घूमती रहेगी ऊपर ही ऊपर में। इसी साल 20 से 24 जनवरी के बीच रिया ने 5 दिन में 25 बार सुशांत को फोन किया था। उस समय सुशांत चंडीगढ़ में अपनी बहन के पास थे। कहा जा रहा है रिया ने उन्हें वापस आने के लिए ब्लैकमेल किया था। पुलिस अपनी जांच में इन कॉल रिकॉर्ड्स को अहम मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।